Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with our SLO number 1272 and 1273 from Geometrical Optics. इस टॉपिक के अंदर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप सीखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है और साथ साथ जो है वो उसकी रे डायग्राम फॉर्म करके दिखानी है कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह से ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्वेक्स लेंस सीखा था कि ऐसा लेंस जो कि सेंटर से थिक हो और एजेस से थिन हो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सो दिस कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास जस्ट एक ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और साथ साथ हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा होगा, असल में उस मैग्नीफाइंग ग्लास ही हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है। मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है या मैग्नीफाइंग ग्लास हम डेली लाइफ में यूज क्यों करते हैं? जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखना हो, बड़ा करके देखना हो, इमेज हमें लार्जर साइज में चाहिए हो, तो हम जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। तो असल में मैग्नीफाइंग ग्लास ही जो है वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है और उसके यूज को देखें हम तो डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता हुआ सबने देखा होगा और उन तमाम जगहों पे एक चीज कॉमन है कि हम वहाँ वो यूज इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज वी नीड एन इनलार्ज्ड इमेज। सो एक बेसिक पर्पस क्या है मैग्नीफाइंग ग्लास का कि हमें उसकी इमेज को इनलार्ज करना होता है। जब हमें बड़ा इमेज करके देखना हो तो हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। सो रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम बनाना सीखते हैं कि किस तरह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो वर्क करता है। सो लेट सपोज वी हैव दिस इमेजिनरी लाइन दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारे पास जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया हमने और इस कॉन्वेक्स लेंस का ये पॉइंट हमें पता है क्या कहलाता है। दिस इज optical center and this vertical line that is perpendicular to this principal axis is known as pole। तो ये pole हो गया, principal axis, optical center और साथ साथ हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं principal focus and 2f। डायग्राम जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बनाई थी वहाँ भी हमने बताया था कि जो ऑप्टिकल सेंटर से f तक का डिस्टेंस और f से लेके 2f तक का डिस्टेंस एट बोथ साइड ऑफ द लेंस ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जब हमें इस कॉन्वेक्स लेंस से हमने प्रीवियस लेक्चर में इमेजेस फॉर्म की थी तो वहाँ हमने देखा था कि इमेजेस का जो साइज है और जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कहाँ किया है। जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लेकर आते हैं या दूर लेकर जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो इमेज का साइज है, इमेज का नेचर है वो चेंज होता जाता है। अगर हमें इस कॉन्वेक्स लेंस को, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास या एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करना है तो ये बात याद रखेंगे कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन F एंड O। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये याद रखेंगे कि जब हमें मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप या एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना है तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होना चाहिए? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर इसके बियॉन्ड रखा हुआ है तो हम उसको एज अ लेंस यूज कर रहे हैं बट नॉट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। सो जो हमने रूल्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के उसी को अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट से जो है वो कुछ रेज ड्रॉ करते हैं। सो आवर फर्स्ट रूल वाज व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा फर्स्ट रूल था कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो क्या होता है ऐसी रे के साथ? इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन।
तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया, इंसिडेंट रे को पैरेलल रखा और रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास हो गई। देन हमारे पास सेकंड रूल भी था, हमारे पास थर्ड रूल भी था, तो उनमें से कोई एक रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें रूल ये था कि इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द ऑप्टिकल सेंटर, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करने से वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाती है। तो ये मेरे पास इंसिडेंट रे आ गई और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई। देन हम इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेस को देखें तो ये एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं। तो दोनों रेज है वो आगे हम जितना भी एक्सटेंड कर दें, ये दोनों रेज आपस में मीट नहीं करेंगी। तो इन दोनों का अगर मीटिंग पॉइंट हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रेस को बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर देंगे। तो मैंने स्केल की मदद से जो है वो उसको एक इमेजनरी लाइन के साथ एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह से इस इंसिडेंट रे को भी हमने इमेजनरी लाइन के साथ एक्सटेंड कर दिया। अगर हम इन दोनों इमेजनरी लाइंस को देखें जो मैंने एक्सटेंड किए हैं, वो दोनों रेज जो है वो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। एक्चुअल में या रियल में ये दोनों रेज मीट नहीं कर रही। हमने इन दोनों रेज को बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद हमने देखा कि हम जब इमेज फॉर्म करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम ड्रॉ करेंगे इमेज को कहाँ तक, इस पॉइंट तक जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पर ये और इमेज जो है वो ड्रॉ कर दी। सो दिस इज आवर इमेज। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था और ये हमारे पास इमेज है। सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमने हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंडली, इमेज हमारी कहां फॉर्म होगी, इमेज हमारी फॉर्म होती है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और नेचर और साइज को देखें तो साइज जैसे नजर आ रहा होगा और हमने डेफिनेशन में यही देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप का काम ही यही है कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है। सो साइज ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। और अगर हम नेचर की बात करें तो हमें पता है कि वी हैव टू type of image or two natures of the image, one is real inverted and the another one is virtual erected। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से प्लेस किया था और उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है ये इन्वर्टेड इमेज नहीं है, ऐसी इमेज को हम कहते हैं इरेक्टेड इमेज। सो आवर नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। हमारी जो नेचर है इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। सो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा कि क्या होता है, जिसे हमने एक और नाम के साथ जो है वो कॉल किया, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। और हमने ये देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करना है तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन का किस तरह से ख्याल रखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस के अंदर लाई करना चाहिए। और लास्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इमेज फॉर्मेशन करने के बाद कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस क्लास। इंशाल्लाह I will see you in another video lecture from the chapter Geometrical Optics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.